हेलो फ्रेंड, आप सभी लोग स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल माइनिंग टारगेट में एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आप लोगों ने काफी कमेंट किए थे डब्ल्यूसीएल का जो आपका वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा उसको लेके। तो मैं आज आपको एक स्टूडेंट से मिलाऊंगा, ठीक है, जिन्होंने डब्ल्यूसीएल का क्या दिया था, पिछली बार मेडिकल भी दिया था और अपना वेरिफिकेशन भी कराने गए थे, ठीक है, जिनका नाम है आपका मोहम्मद शाहिद नाम है। तो इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आप मतलब किस तरह से जाए प्रिपेयर होकर, ठीक है, क्या क्या वहाँ पे होता है तो आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है, जो कि अपने मोहम्मद शाहिद है सामने, ठीक है। तो मोहम्मद शाहिद जी, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। तो भैया आप बताइए सबसे पहले कि आप जब गुड अपना इवनिंग गाइस। वेरिफिकेशन कराने गए थे, हाँ, जब अपना वेरिफिकेशन जी कराने गए थे, ठीक है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके गए थे? कई लोग कमेंट में पूछा हमसे। ऐसा नेटवर्क में जाइए थोड़ा। ठीक आ हाँ, रहा अब अभी। एक बार थोड़ा सही से बताए। हाँ, अब ठीक आ रहा, थोड़ा बताइए। जैसे ही आप लोगों का नाम आएगा वेरिफिकेशन के लिए, आपको जैसे कि हम्म। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है जो रिसेंट में पास आउट हुए होंगे उनके पास तो डिग्री या डिप्लोमा नहीं आया हुआ रहता है। तो आपको फाइनल ईयर ये भी की बहुत ये मार्क्स भी बहुत लोग कमेंट किए थे कि लास्ट सेमेस्टर का सिर्फ बहुत। मार्कशीट लेके जाएंगे। हाँ, बताए। हाँ, ये काफी लोगों ठीक है, का ठीक है। डाउट रहता है, तो उससे कोई इशू नहीं है। आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट लेके जाना है। जिसके पास पुराने स्टूडेंट है डिग्री डिप्लोमा आ गया तो कोई इशू नहीं है, वो अपना डिग्री डिप्लोमा लेके जाए। नहीं तो आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट लेके जाना है, 10th का मार्कशीट लेके जाना है ओरिजिनल, 12th की मार्कशीट लेके जाना है आपको, आपको आधार कार्ड लेके जाना है, आपके पास फोटो होनी चाहिए। और नेट्स का जो आपका इनरोलमेंट होता है तो उसका जो फ्रंट पेज रहता है उसकी कॉपी चाहिए आपको। हम्म। और उसके हम्म। बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डब्ल्यूसीएल में जब भी वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको पेन ड्राइव में ये सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखना पड़ेगा आपको। ये बहुत सारे हम्म। स्टूडेंट गलती कर देते हैं और वहां जाने के बाद फिर हड़बड़ी मच जाती है लोगों को, मतलब जिसको नहीं पता रहता। तो ये खास ध्यान रखेंगे कि जब भी वेरिफिकेशन के लिए आप जाएंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो आप हम्म। लेके जा रहे हो ओरिजिनल, उनकी एक सॉफ्ट हम्म। कॉपी आप पेन ड्राइव में लेके जाएंगे। क्योंकि जब आप वहां पे जाएंगे तो उनके पास सिंपल वो लोग लैपटॉप लेके रखे रहते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स उठाएंगे और कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो ये रहता है ओ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। और ज्यादा हम्म। कुछ इश्यू नहीं। एक और है, सबसे बड़ा मुद्दा उठता है जैसे जो किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे कोई ओबीसी से है, तो उनके लिए हम्म। एक रहता है कि आपको सेंट्रल का एक बनता है आपका सर्टिफिकेट, एक स्टेट का बनता है। तो आपके पास हम्म। स्टेट का भी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर वो नहीं हम्म। रहता तो फिर उन लोग वैलिड नहीं करते हैं, आपको बाहर कर देंगे। तो उसका भी खास ध्यान रखेंगे। अगर फॉर्मेट बोलेंगे तो मेरे पास फॉर्मेट होगा, मैं शेयर कर दूंगा तो प्रतीक दिखा देगा आप लोगों को उसका। ये रहता है ठीक है। अब ये वेरिफिकेशन का। बताइए शाहिद भाई कि एक जी लोग ने मेरे को कमेंट किया था कि फॉर्म भरा था तो उसमें बिहार लगा दिया, ठीक है, सॉरी मध्य जी प्रदेश लगा दिया, पर उसके पास जो डोमिसाइल है वो अपना बिहार का है, तो क्या उसको रिजेक्ट हो जाएगा ना उसके रिजेक्ट वेरिफिकेशन देखिए में इसमें। जो फॉर्म? हम्म। नहीं, इसमें अगर वो लोग कंसीडर करना चाहेंगे एट द प्रेजेंट टाइम में, अगर हम्म। आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है जहाँ का, आप वो लेके हम्म। जाइए। अगर वहां पे हम्म। उनका मन है, मतलब कि अगर अच्छे मूड पे, कई बार मूड पे भी डिपेंड करता है, अच्छे मूड पे सब कुछ हम्म। अगर आपके पास ओरिजिनल है तो वो लोग कंसीडर कर सकते हैं। आप जाइए, आप ट्राई कर हम्म। सकते हैं एक बार। थोड़ा आप गलती तो कर दिए भरने पे, लेकिन आप जाइए ओरिजिनल हम्म। लेके, हो सकता है कंसीडर कर सकते हैं आपका। और ये रिजेक्ट रहेगा। कब कब हो सकते हैं ये बताइए, क्या रीजन हो सकता है वेरिफिकेशन रिजेक्ट होने का? वेरिफिकेशन एक आध का लड़कों का वैसे हुआ अगर होगा आप, मतलब आपके सामने। नहीं, वेरिफिकेशन का मेजर, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं है तो वो लोग वैलिड नहीं करेंगे। हाँ, हाँ। अगर आप सोचेंगे मैं सॉफ्ट अच्छा। कॉपी दिखा दूं, अगर आप भूल गए ले हाँ। जाना 8th सेम की मार्कशीट कंपलसरी है। अगर आप नहीं ले गए, 10th की मार्कशीट नहीं लेके गए, हम्म। 12th की मार्कशीट नहीं हम्म। ले गए, ये मतलब कंपलसरी चीजें हैं, ये आपको लेके ही जाना है। बाकी कोई खास रीजन है नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छा, में कोई अच्छा। इतना जल्दी बाहर होता नहीं है। तो ये अच्छा, रहता अब है ये बताइए क्या। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कितने दिन बाद मेडिकल के लिए बुलाते हैं? बहुत लोगों ने पूछा। भयानक। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 1 महीने के अंदर ही बुला लेता है। एक उसके एक महीने महीने के के अंदर अंदर है ना? आपको बुलाए। हाँ, इनिशियल मेडिकल का अब आपका ये लिस्ट पूछ आ रहे जाएगी। थे, ठीक है। मेरे से कह जी, दो कि जो वेरिफिकेशन होगा तो जो एरिया चूज करे वहां होगा कि डब्ल्यूसीएल के ऑफिस में होगा, जबकि उसमें दिया भी नहीं है नहीं साहब नहीं, साहब। नहीं हाँ, नहीं, वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन तो कहाँ होगा? आपका वही होगा। वेरिफिकेशन आपका एक बार नागपुर में एड्रेस ही बता होगा। दीजिए, एड्रेस बता दीजिए सब लोग को कहाँ होगा। एड्रेस तो एक बार, मतलब उसमें दिया रहता है, उसका कोई सिविल इशू लाइन नहीं है। डब्ल्यूसीएल है ना, उसमें दिया हाँ, है सिविल लाइन वही वही डब्ल्यूसीएल। है वो। हाँ, वो नागपुर में ही होगा। उसका कोई इशू नहीं है, वो नागपुर में ही नागपुर में होगा, ही होता है। उसका कोई इशू जी नहीं है जी ना? अच्छा, अब वो जी। थोड़ा मेडिकल के बारे में बता दीजिए, है ना, मेडिकल कैसे क्या होता है? मेडिकल जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद एक नई लिस्ट आएगी। इसमें इनिशियल मेडिकल हम्म। एग्जामिन के लिए आपको बुलाएगा। जैसे आप मतलब कि ग्रेजुएट वाले हैं तो ग्रेजुएट वाले का अलग रहेगा। और आपका जैसे हम्म।
टेक्निकल जैसे अपने डिप्लोमा वाले रहते हैं उनका अलग रहता है। फिर हम्म उसमें आपने जो जोन भरा हुआ है वो गौर करेंगे, जो हम्म आपका एरिया भरा हुआ है एरिया वाइज आपका मेडिकल मेडिकल होता है। जैसे हमारा हम्म। नागपुर एरिया में था तो वहाँ जेएन हॉस्पिटल में होता है नागपुर एरिया में, बाकी अलग अच्छा, अलग वो एरिया। मेडिकल मतलब एरिया वाइज होता है ना? हाँ मेडिकल एरिया वाइज होगा, आपको उस एरिया में पर्टिकुलर हाँ, बुलाएगा, फिर उधर आपका हम्म मेडिकल होगा। तो जैसे हमारा हम्म नागपुर एरिया में था तो हमको जेएन हॉस्पिटल बुलाया था, बाकी अलग अलग है, पलनी है, पाथरखेरा है, तो सबका अलग अलग। जेएन हॉस्पिटल का सबसे बेस्ट ये चीज है कि वहाँ एक दिन में सारे मेडिकल हो जाते हैं, बाकी कई एरिया है उधर एक दिन में मेडिकल कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि किसी के पास आई के डॉक्टर नहीं है तो उनको कंसिडर करेंगे, वापस भेजेंगे नागपुर के लिए। किसी के पास कोई डॉक्टर की कमी है तो मैक्सिमम केसेस जो रहते हैं बाकी एरिया के नागपुर में ही आते हैं एक आध केस के लिए। तो जैसे आपका नाम आ जाता है आपका मेडिकल के लिए, तो उस दिन आपको सुबह प्रेजेंट होना है मेडिकल में। सबसे पहले इनिशियल स्टार्ट होगा आपका ब्लड टेस्ट होगा, ठीक है। हम्म उसके बाद आपका हम्म। यूरिन टेस्ट होगा, नहीं तो आपको ये खाली और नॉर्मल हो पेट, गया। खाली पेट जाना है, मतलब बिना कुछ खाए पिए जाना है, हाँ बता देंगे। हाँ, सुबह खाली पेट रहेंगे। फिर जब आपका फिर ब्लड टेस्ट हो जाएगा, यूरिन टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको थोड़ा टाइम मिलता है कि जैसे आपको नाश्ता वगैरह करना है तो बाहर जाके आप नाश्ता कर हम्म। सकते हैं। फिर फिर उसके कौन बाद सा आपका होगा? ईसीजी होगा, उसके बाद आपका ईसीजी हार्ट का होगा। है ना? ईसीजी मतलब हार्ट ना, हार्ट का। हाँ हार्ट रेट आता है, वो लगा हाँ देंगे हाँ मशीन आपके हाँ यहाँ यहाँ पे, हाँ। वो होगा। उसके फिर बाद फिर आपका एक्सरे होगा, फिर एक्सरे होगा आपका, हाँ ठीक है। हाँ। फिर उसके बाद आपका मतलब कि कान देखा जाएगा, नाक देखा जाएगा हम्म और मुंह भी देखा जाएगा, वो एक हम्म डॉक्टर रहता है पर्टिकुलर, ये सारा कुछ देखेगा। हम्म फिर सबसे मेन चीज होता है उधर जो क्या बोलते हैं आई टेस्ट होता है ना, कलर ब्लाइंडनेस काफी लोगों को हम्म रहता है, वो बहुत अच्छा होता है मतलब डब्ल्यूसीएल में। काफी लोग उसमें हम्म रिजेक्ट होते हैं, तो मतलब जिनको थोड़ा इश्यू है तो वो थोड़ा प्रैक्टिस करके जाएंगे। एक मतलब 8 से 10 मीटर में एक चार्ट लगा रहता है, उसमें काफी सारे वर्ड रहते हम्म हैं, बड़े बड़े रहते हैं, छोटे छोटे, वो आपको पढ़ाया जाएगा पहले। फिर एक कॉपी रहती है उनके पास कलर ब्राइटनेस की, तो उनको पलटा पलटा के कंटिन्यू जल्दी जल्दी पढ़ाती है एक मैडम, हमारे टाइम में तो एक मैडम थी। अगर आप कंटिन्यू बताते रहते हैं तो उनके पास एक टॉर्च होता है, तो वो आपके आंख में ऐसा करके टॉर्च भी कर देते हैं कई बार कि मतलब जल्दी जल्दी कोई बता रहा है, तो मतलब ये सारी चीजें से आपको नर्वस नहीं होना है। अगर आप वहाँ पे नर्वस हो हम्म जाएंगे थोड़ा तो कई बार गलत हम्म बता सकते हैं, तो जितना आप कीप और काम रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। कई लड़कों का क्या हम्म होता है बीपी बढ़ जाता है, बहुत नॉर्मल हम्म केस है, मतलब उन लोग थोड़ा पैनिक हो जाते हैं ना तो बीपी बढ़ जाता है उनका, तो उसमें से भी कई बार री मेडिकल के लिए बुला लेता है। तो जितना आप कीप काम रहेंगे कोई इश्यू नहीं रहेगा। एक हम्म ऐसे बलून टाइप का रहता है उसमें पंप करते हैं, मेरे को उसका एग्जैक्ट नाम अभी नहीं याद आ रहा है, तो उसमें भी थोड़ा जितना आराम से करेंगे वो ऐसा ऊपर करके उसका मीटर जाता है। तो यही है हम्म मतलब उतना मेडिकल काफी अच्छा होता है डब्ल्यूसीएल में, नागपुर एरिया में तो हमारा था खासकर बहुत अच्छा मेडिकल हुआ था, तो सब कुछ उधर चेक होता है ए टू जेड, जो भी आप अदर मेडिकल हम्म। में देखेंगे जैसे सीआईएल का मेडिकल होता है वैसा ही मेडिकल होता है। अच्छा, ये और बताइए, कोई सवाल? रिजेक्ट कितने लोग हुए थे? उसका क्या कारण था रिजेक्ट होने का? पता होगा आपको, एक दो लोग का बता दीजिए। फिजिक्स देखिए मैक्सिमम जो हमारे टाइम में मेडिकल में थे, काफी लोग हमारे सामने ही जैसे 10-10 का बैच था, आई में बहुत लोग मतलब कि ये कलर ब्लाइंडनेस वाले केसेस में काफी लोग बाहर होते हैं, क्योंकि कई बार हम्म उधर जब चार्ट पढ़ाते हैं ना तो एक आंख ऐसा आपका हाथ में रखाते हैं थंब, कि बोलते हैं इसको रख लो, जैसे बोलेंगे हम्म आपको राइट से देखना तो लेफ्ट पे रखो, तो अगर आप ज्यादा प्रेशर से ऐसे पाम करेंगे तो आपको धुंधला कर देगा थोड़ा देर ये वाली आंख। फिर तुरंत बोलेंगे आपको इससे देखना है, तो उधर पे भी आपको कीप काम रहना है, थोड़ा देखना है, ज्यादा तेज प्रेस नहीं करना है, भलाई वो बोल रहे हैं थोड़ा सा आप अपना सॉफ्ट रख सकते हैं कि देखने में हो। मेजर मेजर रिजेक्शन होते हैं इसी में मेडिकल पे, क्या बोलते हैं आई वाले केसेस में, बाकी सारे तो नॉर्मल निकल जाते हैं। कई बार बीपी वगैरह लोगों को बढ़ जाता है या फिर ईसीजी सही नहीं आता है तो वो कंसीडर कर लेते हैं वापस मेडिकल में, लेकिन ये आई वाले में काफी बार बाहर कर देते हैं। जैसे हमारे टाइम में क्या था, जैसे 101 ग्रेजुएट की वो रहती है, क्या बोलते हैं उसको, अपनी सीट रहती है, सेठ तो सेठ हमारे हाँ। हाँ, तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो आया था हमारे इनिशियल मेडिकल एग्जामिन के लिए, उसके लिए 151 लोगों का आया था, और उसके बाद जो मेरिट बनी थी लास्ट मेरिट वो 101 लोगों की बनती है, उनका सिलेक्शन हुआ था। तो ये रहता प्रोसीजर, जैसे फिर आपका मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल के बाद आपकी एक कंफर्म फाइनल लिस्ट आएगी, उसमें आपको जो आपने जो एरिया भरा है आपको उस एरिया में जाना पड़ेगा, उस एरिया के जीएम ऑफिस जाना पड़ेगा, वहां से फिर आपको माइंस अलॉट होगी, आपको जो भी है उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर वहां से आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद शाहिद और आपका, ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद और भाई। कोई सवाल, ठीक है। अगर और कोई सवाल नहीं है नहीं, तो और मैं कोई पूछ सकता सवाल हूँ। नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इतने से तो काफी हेल्प हो जाएगी ना। काफी लोग कमेंट कर रहे थे तो मैं कहा कि एक बार मतलब अगर दिखा स्टाइपेंड का दिया भी जाए लोगों को। जानना है तो स्टाइपेंड का तो खैर उसमें जानकारी रहती है आपको कैसा कैसा हाँ मिलेगा, हाँ, वो वो हर सब तो डे अपन वाइज दे दिया, रहता है। मेडिकल का ही कई लोग मेरे से पूछ रहे थे ना, मेडिकल कैसे होता है।
नहीं कुछ ठीक है ना? बस आप जितना की काम होके